सो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ बेंजापिनाकॉल फ्रॉम बेंजोफिनॉन। ये हमारा बेंजोपिनाकॉल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 हमें फिनाइल रिंग्स देखने को मिलेगी और 2 OH ग्रुप है। ये हमारा बेंजोफिनॉन है, हमने देखा ही था। 2 फिनाइल रिंग है, बीच में कीटोन ग्रुप से अटैच होता है C+O। बेंजोपिनाकॉल का फॉर्मेशन होता है बेंजोफिनॉन से बाय रिएक्टिव कपलिंग मेथड। अब अपन देखते हैं रिक्वायरमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे। हमें बेंजोफिनॉन चाहिए 7.5 ग्राम। अब हमें यही क्यों चाहिए, क्योंकि ये देख तो सॉलिड के अंदर अपन को मिलता है, ये गुड यील्ड देता है हमें, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, स्टेबल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है। जिंक डस्ट 4 ग्राम चाहिए। जिंक डस्ट ही क्यों चाहिए, देखो जिंक सॉलिड भी अपन ले सकते थे, लेकिन जो डस्ट है ना, डस्ट है उसकी वजह से क्या है ना, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फटाफट होगी। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलती है, तो रिडक्शन बहुत तेज़ी से होगी, फास्ट। और जिंक डस्ट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। थर्ड है हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये हमें 110 ml चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, मतलब H+ देगा तो यहाँ पे हमें H+ की सप्लाई देखने को मिलेगी, प्लस ये बेंजोफिनॉन को डिसॉल्व करेगा, सॉल्वेंट का काम करता है। और वाटर भी हम लेंगे 22 ml। वाटर है ना, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है और ये फैसिलिटेट करता है भाई एसिटिक एसिड H+ दे आयनाइजेशन को। ये हमारी रिएक्शन है, ये हमारी बेंजोफिनॉन है। 2 फिनाइल रिंग अटैच है C+O से, 7.5 ग्राम लेंगे। बेंजोफिनॉन को अपन IUPAC नेमिंग में लिख सकते हैं डायफिनाइल मिथेनॉन। वाइवा के अंदर अपन से पूछ सकते हैं, बिकॉज हमने ये बनाया है, हमें ये ऑब्जेक्टिव दिया है, तो भाई इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके IUPAC नेमिंग क्या है, अपन ने कौन सा रिएजेंट यूज़ करा है, क्यों यूज़ करा है, इसका प्रोसीजर क्या है, यही क्वेश्चंस होंगे। जिंक डस्ट मैंने बता दिया था, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। 4 ग्राम है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और ये हमारा प्रोडक्ट दैट इज बेंजोपिनाकॉल। टेट्राफिनाइल, 4 फिनाइल रिंग है, टेट्राफिनाइल इथेनॉल 1,2-डायोल। अब अपन इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर के अंदर क्या है, हमें पहले डिसॉल्व करना है 7.5 ग्राम ऑफ बेंजोफिनॉन और 4 ग्राम ऑफ जिंक डस्ट, किसके अंदर 110 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 22 ml डिस्टिल वाटर। अपन को एक फ्लास्क लेना है, RB बॉटल, फ्लास्क नहीं RB बॉटल लेनी है। RB बॉटल के अंदर पहले हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है 110 ml, फिर 22 ml डिस्टिल वाटर, फिर हमें डिसॉल्व करना है बेंजोफिनॉन 7.5, जिंक डस्ट 4 ग्राम। फिर हमें इसे रिफ्लेक्स के लिए रखना है 2 घंटे के लिए, ठीक है, 2 hours। रिफ्लेक्स अपन क्यों कराते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस होती है जो बहुत टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। प्लस उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना उसका भी लॉस होने का खतरा होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारा, वो लॉस नहीं होगा, वापस से इवेपोरेट होकर वापस से आ जाएगा RB के अंदर, और स्पीड भी करती है, स्पीड अप करती है रिएक्शंस को, फास्ट हो जाता है, हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलता है। थर्ड है पुट द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, फिर 2 hour होने के बाद, 2 घंटे हो जाए, फिर हमें उसे फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। आपको क्रिस्टल्स दिख जाएंगे बेंजोफिनाकॉल के। अगर क्रिस्टल्स नहीं बनते या बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हमें बनाने हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं मिथेनॉल से। उसको अपन को जो हमारे पास सैंपल होगा ना, फ़िल्टर करने के बाद हमने उसे रखा थोड़ी देर, तो उसको अपन मिथेनॉल डालते हैं। मिथेनॉल डालने के बाद उसे हीट करने के बाद वापस उसे कूल डाउन करते, फिल्टर करते, फिर हमें हमारे क्रिस्टल्स और अच्छे से मिल जाते हैं। इसकी एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारे पास बेंजोफिनॉन है 7.5 ग्राम, 2 यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे, ठीक है। फिर हमें फ्री रेडिकल के अंदर देखेगा बेंजोफिनॉन फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब फ्री रेडिकल ऑफ कोर्स इसकी ये भी फ्री, और 2 हैं, ये 2 मोल्स लिए, ये और एक और सेम होगा तो यहाँ पे कपल कर लेंगे, ये कपलिंग रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, केटाइल रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जिंक डस्ट, क्योंकि अपन ने जिंक डस्ट भी डाली थी 4 ग्राम, कपलिंग रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा फ्री रेडिकल है, तो जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे CC बॉन्ड का फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट में होता है ना, सॉल्वेंट हमारा कौन सा था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, H+ देगा, वो H3O+ हो जाएगा, क्योंकि अपन ने वाटर भी डाला था, जिसकी वजह से यहाँ OH आ जाएगा, Zn हमारा चला जाएगा,
अभी H3O+ है, यहाँ पे ये H+S+ देगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे Zn मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, और ये हमारा बेंजोपिनोकॉल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे विसिनल डायोल भी कहते हैं, पिनाकॉल को, पिनाकॉल। ये हमारा प्रोडक्ट है। सिमिलरली हमें इसकी भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, भाई यील्ड हमारी कितनी आई। एक तो हमें पहले थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद हम उसका वेट करेंगे वेइंग मशीन पे, फिर उसकी यील्ड क्या आई, फिर उसकी परसेंटेज। ये भी वाइट सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे, बेंजोपिनोकॉल भी वाइट सॉलिड क्रिस्टल होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 180 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले डिस्कस करा था बेंजोफिनॉन ऑक्साइन, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 140 to 142 डिग्री, इसका 180, 40 का डिफरेंस है। अब अपन देखते हैं कैलकुलेशन। नाउ कंसिडर ऑल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोफिनॉन आर प्रैक्टिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोपिनोकॉल। अपन मानते हैं, क्योंकि जनरली नहीं होता कि भाई 100% ही यील्ड देती है, ऐसा नहीं होता ना कुछ वेस्ट के अंदर चली जाती है, अपन फिल्टर करते हैं तो उसके अंदर भी प्रोडक्ट चला जाता है, तो 100% हमें कभी नहीं मिलता है, यदि अपन अज्यूम करते हैं। तो उससे अपन अज्यूम करेंगे तो अपन को पता है 2 बेंजोफिनॉन के मॉलिक्यूल्स अपन लेंगे, देखा था हमने। तो 2 moles ऑफ बेंजोफिनॉन गिव 1 mole ऑफ बेंजोपिनोकॉल, ठीक है। तो बेंजोफिनॉन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 182, तो 2 × 182 गिव्स 366 ग्राम ऑफ बेंजोपिनोकॉल। ये बेंजोपिनोकॉल का मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 ग्राम कितना देगा, ये हमने 7.5, अपन ने 7.5 ग्राम लिया था ना, तो 366 बेंजोफिनोकॉल डिवाइडेड 364, ये 2 × 182 × 7.5, क्योंकि अपन ने बेंजोफिनॉन 7.5 ग्राम लिया था, तो हमारे पास आया 7.54, मतलब थियोरेटिकली 7.54 ग्राम हमारा बेंजोपिनोकॉल बनना चाहिए। फिर अगर अपन ने एक्सपेरिमेंट करा, फिर हमने यील्ड देखी, वो 5.74 आई, तो अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। ये एक्सपेरिमेंटल है, अपन एक्सपेरिमेंट करा है तो आएगी कुछ ना कुछ, फिर डिवाइड करेंगे, हमारे जो थियोरेटिकल है 7.54 × 100, तो 76, मतलब 100% नहीं आती, 70 to 80% यील्ड देती है।